Hello students, this is Kavita Khemani and welcome to Deepika's Education Hub. Dear students, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.4. So let us start. प्लीज़ ओपन करिए पेज नंबर 59. क्वेश्चन 5 में हमें क्या मिला हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम. अभी यहाँ पे हमें ए से लेके एफ तक कुछ नंबर्स मिले हुए हैं जिसके हमें को प्राइम्स फाइंड आउट करने हैं. अभी ये को प्राइम्स क्या होता है, जब भी हम गिवन नंबर्स के फैक्टर्स निकालते हैं फिर उसमें से हम कॉमन फैक्टर्स ढूंढते हैं कि दोनों में कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं. अगर सिर्फ 1 के अलावा और कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं निकलता हो, यानी कि सिर्फ 1 ही कॉमन फैक्टर निकलता हो, तो उसको को प्राइम बोलते हैं. ठीक है, आइए तो सॉल्यूशन करते हैं. अभी ए में मिला हुआ है 18 एंड 35, तो हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 18 आर. अभी 18 का कौन से फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 एंड नंबर इटसेल्फ होता ही है. 1 और 18 2 के टेबल में आता है. येस, 2 9 जा 18. फिर 3 के टेबल में 3 6 जा 18. देन इसके बाद 4 में 5 में ऐसे नहीं आएगा, तो ये इसके फैक्टर्स निकल गए. तो हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 18 आर 1 2 3 6 9 एंड 18. नाउ फैक्टर्स ऑफ 35 आर. 35 के देखिए, एक तो 1 इंटू 35 होगा, 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 के टेबल में नहीं आएगा, 4 के में नहीं, 5 7 जा 35. ठीक है, तो 6 में नहीं आएगा, 8 में नहीं आएगा, इसके फैक्टर्स निकल गए. तो हम लिख देंगे फैक्टर्स ऑफ 35 आर 1 5 7 एंड 35. तो अभी यहाँ पे आप कॉमन देखो कि कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं. तो 1 तो दोनों में आएगा ही, और इसके अलावा और कोई भी नंबर मैच नहीं होता है. इसका मतलब 18 एंड देयरफॉर 18 एंड 35 आर को प्राइम. आ गया समझ में? ठीक है. अभी बी में हमें मिला हुआ है 15 एंड 37. फैक्टर्स ऑफ 15 आर. अभी 1 एक तो आता ही है, जैसे कि ये 1 इंटू 15 हो गया. 2 के टेबल में नहीं आएगा, 3 5 जा 15. देन 4 नहीं, 5 आ गया, 5 के बाद सीधा 15 ही आएगा, तो इसका 1 3 5 एंड 15 ये फैक्टर्स निकले. अभी फैक्टर्स ऑफ 37 आर. अभी 37 प्राइम नंबर है, तो इसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक 1 एंड द नंबर इटसेल्फ 37. ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ 1 ही कॉमन हमारा निकलता है और कोई भी मैच नहीं होता है. देयरफॉर 15 एंड 37 आर को प्राइम. अभी सी में हमें कौन से नंबर मिले हुए हैं, 30 एंड 415. तो पहले हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 30 आर कौन से हैं. पहले हो जाएगा 1 इंटू 30, फिर 2 के टेबल में 15 बार आएगा 3. ठीक है, फिर 3 के टेबल में 10 बार 30 आएगा, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 के टेबल में आएगा, 5 6 जा 30, फिर 6 5 जा 30. 7 के टेबल में नहीं आएगा, ये इसके फैक्टर्स हो गए. तो फैक्टर्स ऑफ 30 आर 1 2 3 5 6 10 15 एंड 30. 10 15 एंड 30. ओके. अभी देखेंगे हम फैक्टर्स ऑफ 415 आर. अभी 415 के फैक्टर्स कौन से होंगे, आप देखिए. पहले 1 तो होगा ही, ठीक है, और नंबर इटसेल्फ होगा ही. इसके बाद हम देखेंगे अब 3 का टेबल. देखिए, आप डिविजिबिलिटी रूल याद करिए कि अगर ये सब का एडिशन होता है तो वो नंबर अगर डिविजिबल बाय 3 होगा तो ये नंबर 3 से डिवाइड होगा. तो ये तो हो जाएगा 4 and 1 5 5 and 5 10 10 नहीं होगा 3 से डिवाइड. ठीक है,
4 के टेबल का रूल क्या है, हम पीछे के 2 नंबर्स देखते हैं वो भी अप्लाई नहीं हो रहा है। 5 के टेबल का रूल क्या है कि पीछे अगर वंस के प्लेस पे 5 एंड 0 मिला हुआ है तो वो डिविजिबल बाय 5 होगा, तो इसका दूसरा फैक्टर हो जाएगा 5। तो अभी ये 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करें, जो 415 आएगा, तो आप ऐसे डिवाइड करके देखिए। 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, ठीक है, एंड 1 इधर गया तो 5 3 जा 83। तो ये दूसरा फैक्टर हमको मिल गया 83। ओके, अभी यहाँ पे ही आप देख लीजिए कि यहाँ पे 2 कॉमन निकल गए हैं, एक तो 1 और दूसरा ये 5 वाला। तो हम इससे आगे नहीं बढ़ेंगे क्योंकि यहाँ पे ही हमको पता चल गया कि ये नंबर्स आपस में कोप्राइम नहीं हैं। तो इसका हम आंसर लिख देते हैं, therefore 30 and 415 are not co-prime। ओके, होप आपको समझ में आ गया होगा। मोर देन 2 फैक्टर्स कॉमन हो गए तो आगे बढ़ने का मतलब ही नहीं है क्योंकि ये कोप्राइम नहीं होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। ठीक है, डी में हमें क्या मिला हुआ है, 17 एंड 68। तो पहले हम किसके फैक्टर्स देखेंगे, 17 के देखेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 17 आर, अभी 17 कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर होंगे, एक तो 1, दूसरा 17 इटसेल्फ। ओके, देन हम देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 68 आर, अभी 1 एंड 68 तो आएगा ही, ठीक है ना, और दूसरा अगर मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँगी 34 से तो वो हो जाएगा इसके फैक्टर्स 2 एंड 34, ठीक है ना, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई किया तो आंसर ये आएगा। 3 का टेबल नहीं लगेगा इसमें क्योंकि 6 एंड 8 अगर हम मैं प्लस करती हूँ तो 14 हो जाता है। तो आप 3 का डिविजिबिलिटी वाला रूल देखिए, लगता है अप्लाई होता है, नहीं होता है। देन 4 का, तो 4 का अप्लाई हो रहा है क्योंकि 4 1 जा 4 एंड 2 इधर गया तो 4 7 जा 28। तो देन 4 का टेबल लगेगा, पर कितनी बार लगेगा, तो 68 को मैं 4 से करूँगी तो 4 1 जा 4, 17 बार लगा। तो ये इसके फैक्टर्स निकाल रही हूँ मैं, तो 2 तो मुझे यहीं पे ही कॉमन दिख गए, ये जो इसके 2 नंबर्स है यहाँ पे भी आ गए कॉमन में। इट मीन्स ये जो नंबर्स है वो कोप्राइम नहीं है। तो हम आंसर लिख देंगे, देयरफॉर 17 एंड 68 आर नॉट कोप्राइम नंबर्स। ओके, अब ई में हमें मिले हुए हैं नंबर्स 216 एंड 215। तो हम पहले देखेंगे फैक्टर्स ऑफ 216 आर, एक तो 1 एंड 216 होगा। अभी 2 का टेबल हम लगाएंगे तो इसको डिवाइड कर देंगे तो 108 आ जाएगा, ठीक है, एंड 3 के टेबल में लगेगा, आप इसको ऐड करिए तो ये 9 होगा। तो डेट मीन्स 3 का टेबल लगेगा, पर कितनी बार लगेगा आप डिवाइड करके देखिए। 216 को 3 से अगर डिवाइड करते हैं तो 3 7 जा 21 एंड 2, तो 72 बार लगेगा। 4 का टेबल लगेगा, येस लगेगा क्योंकि 16 पे 4 बार लग रहा है। तो 216 को 4 से मैं करती हूँ तो 4 5 जा 20, 4 इंटू कर दो, फिर 4 4 जा 16, तो ये हो गया 54, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हमने करके देखा है। अभी 5 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि यहाँ पे रूल क्या है डिविजिबिलिटी का 5 का, कि वंस के प्लेस पे आइदर 0 और 5 आना चाहिए। 5 का नहीं लगेगा। 6 का टेबल लगेगा, तो अब 6 का लगेगा क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल क्या है, अगर 2 और 3 का टेबल लग गया तो 6 का टेबल भी लगेगा। तो 6 इंटू में लिख देती हूँ, पहले आप करके देखो। 216 को 6 से डिवाइड, तो 6 1 जा 6, 6 3 जा 18, 3 इधर गया तो 6 6 जा 36।
ओके। अभी 6 के बाद 7 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि 7 3 जा 21, तो 6 बचता है, नहीं लगेगा। 8 का टेबल का क्या रूल है कि ये नंबर अगर 8 से डिवाइड होता है तो फिर हो जाएगा। तो 216 को मैं अगर 8 से करती हूँ तो 8 2 जा 16, 5 इधर गया, 8 7 जा, तो 8 इंटू 27 ये हो गया। इसके बाद 9 का, तो 9 का भी रूल क्या है, इसको मैं ऐड करूँगी तो 9 हो रहा है, तो 9 का टेबल लगेगा। तो 9 को मैं 216 को अगर मैं 9 से कर रही हूँ, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 3 इधर गया, 9 4 जा 36, तो ये आ गया 24। अभी इस पे लगेगा 10 का तो नहीं लगेगा, अभी इस पे 11 का भी नहीं, तो 12 का देखते हैं। 12 इंटू 216 को मैं 12 से करती हूँ, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 हो रहा है, तो 12 1 जा 12, तो 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 9 इधर आ गया, तो ये 18 बार लगा हमारा, 8 बार आएगा ना, 12 8 जा 96, तो ये हो गया 12 इंटू 18। अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया है, सब आ गए, ठीक है। अभी हम फैक्टर्स लिख लेते हैं इसके फटाफट, कौन से हमने निकाले। एक तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 6 8 9, 6 8 9, 12 18, then 24, 27, 36, 54, 72, 108 एंड 216। ओके। अभी हम निकालेंगे फैक्टर्स ऑफ 215। फैक्टर्स ऑफ 215 आर, एक तो 1 इंटू 215 होगा ही। अभी 3 का टेबल देखिए, 2 का नहीं लगेगा क्योंकि 2 इधर वंस के प्लेस पे क्या है, 5 है, तो 2 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि अगर वंस के प्लेस पे 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर्स आते हैं तो ही वो डिविजिबल होता है। तो अभी 3 का देखिए, तो ये हो जाएगा 8, अगर मैं इसको प्लस करती हूँ तो 3 का टेबल भी नहीं लगेगा, 4 का टेबल भी नहीं लगेगा, लास्ट के 2 नंबर्स पे 4 का टेबल नहीं हो रहा है। अभी 5 का देखिए, तो 5 का लगेगा क्योंकि रूल क्या है, इधर वंस के प्लेस पे ये 5 आ गया, तो 5 इंटू अगर मैं 215 को 5 से डिवाइड करती हूँ तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20 एंड 1 इधर गया, तो 5 3 जा ये आ गया 43। तो ये ऑलमोस्ट हमारा कंप्लीट हो गया क्योंकि 6 7 के टेबल इस पे नहीं लगेंगे। तो फैक्टर्स ऑफ 215 आर 1 5 43 215। ओके। यहाँ पे बच्चों आप डिविजिबिलिटी रूल को देख के और फटाफट देख सकते हो कि कौन से फैक्टर्स निकल रहे हैं। तो यहाँ पे अभी हम देखेंगे कि कॉमन कौन सा आ रहा है। 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, इसके बाद और कोई भी मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब दिस नंबर्स आर को-प्राइम। देयरफॉर 216 एंड 215 आर को-प्राइम। ओके। अब क्वेश्चन नंबर 5 में लास्ट हमें एफ में क्या मिला हुआ है, 81 एंड 16। तो हम पहले लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ 81 आर। अभी देखिए 81 पे तो पहले तो 1 एंड 81 इटसेल्फ आएगा, देन 2 का टेबल नहीं लगेगा, डिविजिबिलिटी रूल याद करते जाइए, 3 का टेबल लगेगा, 3 इंटू क्योंकि 81 को प्लस करूँगी तो 9 हो जाएगा, 3 से करिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड ये 7, तो 27 बार लगेगा। 4 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो 1 बचता है। 5 का टेबल नहीं, सीधा लगेगा अभी 9 का टेबल। ओके। तो 9 के टेबल को मैं करूँगी मल्टीप्लाई, 9 9 जा 81। ओके।
अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ हमारे नंबर्स आ गए, तो इसके फैक्टर्स कौन से निकले? फैक्टर्स ऑफ 81 आर 1, 3, 9, 27 एंड 81। ओके, अभी हम निकालते हैं फैक्टर्स ऑफ 16 आर। एक तो 1 इंटू 16 निकलेगा ही कॉमन, फिर अभी 2 8 जा 16, ठीक है ना। अभी 3 का टेबल नहीं लगेगा क्योंकि ये 7 हो रहा है, 4 का टेबल लगेगा, 4 4 जा 16, ठीक है। तो अभी हो जाएगा 16 8 के टेबल में आएगा, तो 8 हमने ऑलरेडी लिख दिया है, 8 2 जा 16। अभी मोस्ट ऑफ इसके सब नंबर्स आ गए, तो अभी यहाँ पे हम देखेंगे कि कौन से कॉमन निकल रहे हैं। तो ओनली 1 ही कॉमन निकल रहा है और कोई भी नंबर मैच नहीं हो रहा है। इसका मतलब देयरफॉर 81 एंड 16 आर को-प्राइम। डियर स्टूडेंट्स, होप आप सबको आज का लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ़ यू लाइक माई वे ऑफ टीचिंग देन प्लीज़ राइट येस इन द कमेंट बॉक्स एंड डू प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू।